बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की एंट्री। बुजुर्ग पॉजिटिव। जबलपुर शहर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। मेडिकल अस्पताल में हृदय रोग का उपचार कराने आए 80 वर्षीय बुजुर्ग पॉजिटिव पाए गए। उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। वे रोशन नगर के रहने वाले हैं और परिजन को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे। हृदय से संबंधित उनको तकलीफ़ थी, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी उनको कुछ, तो डॉक्टरों ने उनमें कुछ ऐसे लक्षण समझ में आए उनको, चूँकि सांस लेने में तकलीफ़ थी तो उनका कोविड टेस्ट कराया था। तो परसों जो टेस्ट उनका हुआ था, पहला टेस्ट वो सस्पेक्टेड आ रहा था, मतलब पूरी तरह पॉजिटिव नहीं आया था। दोबारा उनकी सैम्पलिंग की गई थी, दोबारा कल सुबह सैम्पलिंग की गई, फिर शाम को करीब 4 बजे उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। उन्हें जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में, जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें एक आइसोलेशन वार्ड 18 पलंगों का बनाया हुआ है, तो फिर सुपर स्पेशलिटी से उनको शिफ्ट कर दिया गया है आइसोलेशन वार्ड में। मरीज को और कोई लक्षण बढ़े नहीं हैं, वास्तव में उन्हें हृदय रोग है, उसमें भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, लेकिन चूँकि टेस्ट पॉजिटिव आया है इसलिए उन्हें अब आइसोलेशन में रखा जाएगा। अभी फ़िलहाल में 1 हफ्ते का आइसोलेशन के निर्देश हैं, तो 1 हफ्ते तक उनको रख के फिर उनको वापस कार्डियोलॉजी में, यदि ऐसा लगेगा कि हार्ट का कुछ और इलाज बाकी है तो वो किया जाएगा। सर, जिस तरीके से लगातार ये कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तैयारी क्या है जिला प्रशासन की? देखिए, अपन लोगों ने तैयारी करीब महीने भर पहले से शुरू कर दी थी, जब केसेज आना शुरू हुए थे, और उसमें अपन लोगों ने तैयारी के रूप में सभी तरह की व्यवस्थाएं, अर्थात प्राइवेट अस्पताल से हम लोगों ने निर्देश दिए थे कि अपने यहाँ कम से कम 10 पलंग हर अस्पताल अपनी क्षमतानुसार चिन्हित करके रखें, खाली नहीं रखना है, चिन्हित करके रखें कि अचानक यदि भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी तो उस वार्ड का उपयोग किया जा सके। जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में पहले से ही आइसोलेशन वार्ड बना लिया गया है। जहाँ तक दवाइयों की बात है, दवाइयाँ उपलब्ध है, पूरी जो दवाइयाँ उस समय लगती थी जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, उसका पर्याप्त स्टॉक है। मास्क की उपलब्धता है अभी। इसके अलावा शासन से निर्देश मिले हैं कि आवश्यकतानुसार ज़रूरत पड़ने पे और ये सामग्री खरीद ली जाए। टेस्ट किट, वीटीएम जो किट है वो वीटीएम हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में रखी हुई हैं और हम लोगों ने कल इसके ऑर्डर्स किए हैं, तो वीटीएम भी पर्याप्त मात्रा में आ जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी लोग चिंता ना करें। कोविड की 2 लहरें अपन लोग बहुत बुरी तरह जो हुई थी उसका सामना कर चुके हैं। प्रोटोकॉल सबको मालूम है कि किस तरह से भीड़ भरी जगहों पर नहीं जाना है, यदि सर्दी खांसी है तो मास्क का उपयोग करना है, इसके अलावा 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल हैं मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, उन्हीं निर्देशों का हमको पालन करना है। सबसे बड़ी चीज़, इसमें पैनिक ना करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। एक मरीज़ पॉजिटिव आया है, हम इसे कंट्रोल रखेंगे और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा अपने यहाँ इसका प्रभाव देखने मिलेगा। सर, बात करें टेस्टिंग की, तो कितनी टेस्टिंग की जा रही है डेली और कितनी एक्टिव केस? देखिए, क्या होता है कि अभी सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही जो मरीज़ जा रहे थे वहाँ से रेफ़र होते थे माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो हार्डली 2 से 3 टेस्ट रोज़ वो कर रहे थे। वो करीब महीने भर से कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव अभी तक नहीं आया वहाँ। कल ये पहला केस पॉजिटिव आया है, तो डॉक्टर जिसको भी रेफ़र करेंगे उसको उसके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था माइक्रोबायोलॉजी में मेडिकल कॉलेज में है, और ज़रूरत पड़ने पे हम आईसीएमआर में भी आरटी-पीसीआर टेस्ट की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध है। यहाँ यदि लोड बढ़ेगा तो हम आईसीएमआर की भी मदद लेंगे।